राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम कार्तिक मास के महात्म्य का 29वां अध्याय सुनेंगे। अब तक हमने 28 अध्याय सुने हैं। आशा करती हूँ आपको सभी अध्याय अच्छे लग रहे होंगे और आपको उनका पुण्य फल भी प्राप्त हो रहा होगा। अगर आपको ये अध्याय अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी कार्तिक मास के महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। और हमेशा की तरह आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए अब हम इस अध्याय में कौन सा महात्म्य सुनेंगे और कौन सी कार्तिक स्नान की कथा सुनेंगे वह संपूर्ण जानते हैं। कार्तिक मास के इस अध्याय में हम कार्तिक मास का 29वां अध्याय सुनेंगे। साथ ही आंवला नवमी का महात्म्य, आंवला नवमी का महत्व और आंवला दान करने के फल का वर्णन और साथ ही आंवला नवमी की एक प्राचीन पौराणिक सच्ची कहानी सुनेंगे। पुराणों के अनुसार एक बार जब पूरी पृथ्वी जल प्रलय में डूब गई थी और जिंदगी का नामो निशान नहीं रहा, तब प्रकृति के कर्ता धर्ता ब्रह्मा जी कमल पुष्प पर विराजमान होकर कड़ी तपस्या में लीन थे। तब जल प्रलय में डूबी पृथ्वी की दुर्दशा को देखकर ब्रह्मा जी की आंखों से 2 बूंद आंसुओं की पृथ्वी पर गिरी तो वे आंसू आंवले के पेड़ में उत्पन्न हुए। पद्म पुराण के अनुसार आंवले का फल भगवान हरि को बेहद प्रिय है, इसलिए अगर कामना पूर्ति के उद्देश्य से हरि पर कार्तिक मास की नवमी पर आंवला का फल चढ़ाया जाए तो मनुष्य की सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी हो जाती है। कार्तिक मास में आंवले का स्पर्श करने, देखने और भगवान विष्णु को आंवले का फल चढ़ाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में आंवले के पेड़ की पूजा आंवला नवमी पर करने से घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। आंवला नवमी पर आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने से पितृदोष शांत होता है। आंवला नवमी को धात्री नवमी, कुष्मांड नवमी, अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन स्नान दान व्रत करने से मनुष्य विष्णु के तुल्य हो जाता है। आंवला नवमी पर आंवले के पेड़ की पूजा करने, 108 परिक्रमा करने, 108 आंवले दान करने से गोदान करने जितना फल प्राप्त होता है। इस वृक्ष के मूल में विष्णु जी, स्कंद में रुद्र, शाखाओं में मुनिगण, टहनियों में देवी देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मुरुगण, फलों में प्रजापति और जड़ में ब्रह्मा जी का वास होता है। सभी ऋषि मुनि सूत जी से पूछने लगे कि हे मुनिवर, कार्तिक मास के प्रारंभ होते ही सभी देवता वृक्षों में आकर क्यों वास करते हैं? यह हमको बड़ा ही आश्चर्य प्रतीत होता है। कृपा करके आप हमें यह विस्तार से बताइए कि किस वृक्ष में कौन से देवता का वास होता है। तब सूत जी ऋषि मुनियों से कहने लगे कि हे ऋषि मुनियों, चातुर्मास में आकाश से जो जल बरसता है वह अमृत से मिली हुई होता है। उसको पान करने के लिए देवता कार्तिक मास में वृक्षों के रूप में आकर धरती पर वास करते हैं। उसका पान करने से उनका बल, तेज, कांति में वृद्धि होती है। इसी कारण देवता इनका वास करने के लिए वृक्षों में आकर वास करते हैं। इसलिए पितर और देवता सब लोगों के हित की कामना के लिए इसका पान करते हैं। यद्यपि इन वृक्षों की पूजा और सेवन सदा ही अच्छा होता है, परंतु कार्तिक मास में इसका ज़्यादा फल मिलता है। कार्तिक मास में तिल के जल से पेड़ों को सींचने से मनुष्य की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और दूध से आंवले के पेड़ को सींचने का शुभ फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में विशेषकर ब्रह्मा बड़ के पेड़ में आकर वास करते हैं और प्राणियों को वरदान देते हैं। कार्तिक मास में सावित्री तिलों के पौधों में आकर वास करती है और सदैव ही विशेषकर कार्तिक मास में तिलों का सेवन महाफल देने वाला है। विशेषकर कार्तिक मास में आंवले का सेवन महान फल को देने वाला है।
आंवला अत्यंत पवित्र और धर्म कार्यों के साधक है। शत्रु के विनाश कारक, पापों का नाश करने वाला, मुक्ति को देने वाला, सब पुण्य कर्मों में काम आने वाला है। आंवले को देव धान्य कहा गया है, इसलिए आंवले का दान सब दानों में उत्तम बताया गया है। यदि सोने के पात्र में आंवला रख कर दान किया जाए तो ब्रह्म हत्या जैसे पापों से वह मनुष्य छूट सकता है। विशेषकर कार्तिक मास में आंवले आंवले के तर्पण से पितर तृप्त हो जाते हैं। इसलिए आंवले का दर्शन, स्पर्श, हवन और खाने से मनुष्य शुद्ध और पवित्र हो जाता है। आंवले के पौधे के दर्शन मात्र से, स्पर्श करने मात्र से मनुष्य के 7 जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। और कार्तिक मास में जौ का सेवन भी बहुत उत्तम बताया गया है। कार्तिक मास में जौ के तर्पण से देवता, ऋषि सभी प्रसन्न होते हैं। बरगद के वृक्ष में निम्न गंधर्व आदि, गूलर के पेड़ में यम, खजूर के पेड़ में वरुण, बेर के पेड़ में रुद्र, ताल के पेड़ों में सप्तऋषि, जामुन के पेड़ में कृष्ण भगवान वास करते हैं। कार्तिक मास में नित्य प्रति पेड़ों की सेवा करके एक ब्राह्मण पति पत्नी को भोजन कराकर दक्षिणा देने का अक्षय फल बताया गया है। ऐसा करने से भगवान संतुष्ट होते हैं और लक्ष्मी जी सहित उसके घर में वास करते हैं। आंवला नवमी के दिन मनुष्य को एक समय भोजन करना चाहिए। कार्तिक मास में 9 ग्रह भी अपने अपने पेड़ों में आकर वास करते हैं, जैसे सूर्य आंक में, चंद्रमा ढाक में, मंगल खेरी के पेड़ में, बुध डंगा में, बृहस्पति पीपल में, शुक्र गूलर में, शनिश्चर शमी में, राहु दुर्वा में, केतु कुशा में वास करते हैं। और इनकी पूजा और सेवा से मनुष्य को शुभ फल की प्राप्ति होती है और अशुभ का नाश होता है। कार्तिक मास में इन पेड़ों की पूजा करने, सींचने से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। इन पेड़ों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं का वास होता है। सभी देवता अपनी पत्नियों सहित इन पेड़ों में आकर कार्तिक मास में वास करते हैं और मनुष्य को शुभ फल प्रदान करते हैं। पीपल के पेड़ में तो सारे देवता आकर वास करते हैं। इनकी जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु, शाखाओं में शिवजी और प्रत्येक पत्र में बाकी सभी देवताओं का वास होता है। इसलिए कार्तिक मास में आंवले के पेड़ की पूजा करने, दान करने, 108 परिक्रमा करने का अक्षय फल बताया गया है। इसीलिए आंवला नवमी को अक्षय नवमी का नाम दिया गया है, क्योंकि आंवला नवमी के दिन किया गया दान अक्षय हो जाता है। आंवले का दान करने का फल इस जन्म में ही नहीं, मरने के बाद परलोक में भी प्राप्त होता है। राजा पृथु नारद मुनि से बोले कि हे देवऋषि, आंवला नवमी का क्या महात्म्य है? सतयुग में आंवला नवमी का व्रत और पूजन किसने किया और उन्हें इस व्रत का क्या फल मिला? कृपा करके आप हमें विस्तार से बताइए। तब नारद मुनि बोले कि हे राजन, इस संबंध में मैं आज आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। एक बार इंद्र देवता ने बृहस्पति भगवान से पूछा कि हे गुरुवर, कार्तिक मास में आंवला नवमी का व्रत करने और पूजन करने का क्या फल मिलता है? कृपा करके आप मुझे बताइए। तब बृहस्पति भगवान ने इंद्रदेव से कहा कि हे इंद्रदेव, इसके लिए मैं आपको आपके ही नगर में एक सुधर्म नाम वाला है, उसके पास लेकर चलता हूँ। वह ही आपको बताएगा कि कार्तिक मास में आंवला नवमी का पूजन करने और व्रत करने का क्या फल मिलता है। तब बृहस्पति सहित इंद्रदेव सुधर्म के पास गए। सुधर्म ने दोनों देवताओं का पूजन और आदर सत्कार किया। इंद्रदेव ने सुधर्म की लक्ष्मी वैभव को देखकर बड़ा ही आश्चर्य किया और कहने लगे कि हे सुधर्म, तुम्हें इतनी लक्ष्मी कैसे प्राप्त हुई? तुमने कौन सा यज्ञ और तपस्या किया और तुम ब्रह्मकल्प से पहले की बात कैसे जानते हो? मुझे पूरा विस्तार से बताओ। तब सुधर्म कहने लगा कि हे इंद्रदेव, जब चारों युगों की 1000 चौकड़ी बीत जाए तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। उस एक दिन में 14 मनु और इंद्र होते हैं। हम विष्णु जी के लोक में रहें तब वहाँ पर हमारे रहते हुए कई एक ब्रह्म हो चुके हैं, जिनकी हम गिनती नहीं कर सके। फिर अब हम यहाँ स्वर्ग से आए हैं। मैंने कुछ अच्छे कर्म किए जिससे हमारी आयु इतनी हुई। हे इंद्रदेव, मैंने कार्तिक मास में आंवला नवमी पर भगवान विष्णु का पूजन किया, व्रत किया। उस व्रत के फल की वजह से मेरी आयु इतनी हुई। हे इंद्रदेव,
मुझे इतनी लक्ष्मी और वैभव क्यों प्राप्त हुई वह मैं आपको विस्तार से सुनाता हूँ। कार्तिक मास की आंवला नवमी के दिन विष्णु भगवान के मंदिर की प्रदक्षिणा करने का मुझे ये फल प्राप्त हुआ है कि आज मेरे पास इतनी लक्ष्मी, वैभव, सुख, समृद्धि है। इंद्रदेव, मैं आपको अपने पूर्व जन्म के वृतांत को विस्तार से सुनाता हूँ। पूर्व जन्म में मैं मांस खाने वाला गिद्ध था। एक समय कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि को मैं विष्णु भगवान के मंदिर में बैठा हुआ था कि एक शिकारी ने आकर मुझे बाण मारा। मैं बाण से घायल होकर मंदिर में आकर गिरा। इस प्रकार मुझको गिरा हुआ देखकर मांस के लोभी एक कुत्ते ने आकर मुझे पकड़ लिया। उस कुत्ते को देखकर अन्य उसके पीछे और कुत्ते आए। तब मैं घायल अवस्था में ही उन कुत्तों के डर से भगवान विष्णु के मंदिर की प्रदक्षिणा करने लगा और मेरे पीछे पीछे कुत्ते आने लगे। भगवान विष्णु के मंदिर की 2 प्रदक्षिणा करते ही मैं मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसी प्रदक्षिणा से भगवान विष्णु मेरे ऊपर प्रसन्न हुए और मुझे परम पद की प्राप्ति हुई। यह बात सुनकर इंद्रदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करी और प्रदक्षिणा करी। नारद मुनि आगे बोले कि हे राजन, कार्तिक शुक्ल नवमी को भगवान की पूजा और प्रदक्षिणा के समान कोई पुण्य नहीं है और नहीं होगा। कार्तिक नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने, प्रदक्षिणा करने, 108 आंवलों का दान करने से मनुष्य के पापों का नाश हो जाता है। कार्तिक शुक्ल नवमी सतयुग की आदि तिथि है। उस दिन दान, तप और यज्ञ का अनेक गुना फल मिलता है। कार्तिक शुक्ल नवमी को यदि मथुरा में जाकर प्रदक्षिणा करे तो उसके फल का तो कहना ही क्या। प्रदक्षिणा में जितने पग पड़ते हैं उतने ही कुल वैकुंठ की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में रोज विष्णु भगवान के मंदिर की प्रदक्षिणा करने के फल का तो कहना ही क्या। यदि रोज विष्णु भगवान के मंदिर की प्रदक्षिणा करने में सामर्थ्य नहीं है तो किसी ब्राह्मण, गाय और शालिग्राम और तुलसी की प्रदक्षिणा कर ले तो उतना ही फल मिलेगा जितना कि विष्णु भगवान के मंदिर में 108 प्रदक्षिणा करने का मिलता है। सारी पृथ्वी की समुद्र सहित प्रदक्षिणा करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल शालिग्राम, तुलसी की प्रदक्षिणा करने से ही मिल जाता है। जिसने शालिग्राम की प्रदक्षिणा कर ली मानो उसने काशी की प्रदक्षिणा कर ली हो। ग्रहण में कितने ही गाय का दान का फल, माघ में प्रयाग के स्नान का फल, अश्वमेघ यज्ञ का जो फल मिलता है, गाय, ब्राह्मण, देवता का मंदिर, यह सब शालिग्राम की मूर्ति के बराबर है। ब्राह्मण, गाय, देवता का मंदिर, तुलसी, वन, पुण्य, साधु, वैरागी, गृहस्थ, पुराण, वेद, उपवेद, ये सब कार्तिक शुक्ल नवमी को ग्राम में ही वास करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या नमो नारायणाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इस दिन आंवला दान करने का फल मनुष्य को 7 जन्मों तक मिलता है। उस मनुष्य की 7 पीढ़ी को कभी भी दरिद्रता का मुख नहीं देखना पड़ता जो आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करता है और आंवले के पेड़ की 108 प्रदक्षिणा करता है और 108 आंवले का दान करता है। आंवला नवमी के दिन माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बनाकर भगवान विष्णु और महादेव जी को भोजन कराया था। जो मनुष्य आज के दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करता है उसका यश, वैभव, कीर्ति बढ़ती है। अगर निसंतान महिलाएं आंवला नवमी के दिन व्रत करें, आंवले के पेड़ की पूजा करें, 108 आंवलों का दान करें तो उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है और पुण्य फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास का 29वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा कि हे नारद मुनि, हे देव ऋषि, कलहा ने जिस प्रकार मुक्ति पाई यह सारी कथा आपने हमको सुनाई, मैंने भली प्रकार सुनी है। हे देव ऋषि, यह काम उन 2 नदियों के प्रभाव से हुआ था, कृपा करके मुझे यह बताने की कृपा करें। तब देव ऋषि नारद मुनि राजा पृथु से बोले कि हे राजन, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का शरीर और वेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में असमर्थ है, फिर मेरी क्या बिसात है। अतः मैं आपको इसकी उत्पत्ति का वृत्तांत संक्षेप में सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनो।
चाक्षासु मनवंतर के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने सहस्र पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह सब देवताओं, भगवान विष्णु और शंकर जी यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तब महर्षि भृंगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी स्वरा को बुलाया। वह बड़ी ही आहिस्ता से आ रही थी कि बीच में ही भृंगु जी ने विष्णु जी से पूछा कि हे प्रभु, आपने स्वरा को शीघ्रता से बुलाया था या नहीं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त टल रहा है। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि यदि स्वरा यथा समय पर यहाँ नहीं आई तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म से ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद मुनि बोले कि भगवान शंकर ने भी विष्णु जी की बात का समर्थन किया। यह बात सुनकर भृंगु जी ने गायत्री को श्री ब्रह्मा जी के दाईं ओर बैठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा दे ही रहे थे कि इतने में ही ब्रह्मा जी की स्त्री स्वरा भी यज्ञ मंडप में पहुंच गई। श्री ब्रह्मा जी के पास में गायत्री को देखकर स्वरा ईर्ष्या से क्रोधित होकर बोली कि जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर दुर्भिक्ष, मृत्यु, भय तीनों अवश्य हुआ करते हैं। यह गायत्री जी ब्रह्मा जी की दाईं ओर मेरे स्थान पर क्यों बैठी है? इसलिए मैं इसे शाप देती हूँ कि यह अदृश्य बहने वाली नदी हो जाए। और आप लोगों ने भी अविचार किया जो इसे मेरे स्थान पर बैठा दिया, अतः आप भी सबके सब जड़ रूप नदियां हो जाओ। नारद जी ने राजा वृत्रु से कहा कि हे राजन, इस प्रकार स्वरा के शाप को सुनकर गायत्री भी क्रोध से आग बबूला हो गई और वह अपने ही होठों को काटने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर स्वरा को शाप दे दिया। गायत्री ने ब्रह्मा जी की पत्नी स्वरा से कहा कि ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति हैं वैसे मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही मुझे शाप दे दिया, अतः तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा कि तब तो देवताओं में भी खलबली सी मच गई। वह स्वरा को दंडवत प्रणाम करके कहने लगे कि हे देवी, तूने जो ब्रह्मा आदि सभी देवताओं को शाप दिया है, इससे यदि हम सब जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही यह तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि यह शाप तुमने बिना विचार के दिया है, अतः तुम इसे वापस ले लो। स्वरा ने सभी देवताओं से कहा कि हे देवताओं, आपने यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन नहीं किया, इसलिए विघ्न तो उपस्थित होना ही था। मेरा यह शाप कभी खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सब अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अवश्य नदियां बनोगे। हम दोनों सोतन भी अपने अपने अंशों से पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेंगी। नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि स्वरा के यह वचन सुनकर सभी देवता, विष्णु, शंकर आदि अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा और शंकर भगवान के अंश से वेणी और ब्रह्मा जी के अंश से कुकुदमवती नामक नदियां उत्पन्न हो गई। सभी देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर के वहीं सहस्र पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश अलग अलग नदियों के रूप में बहने लगी। देवताओं के अंशों से पूर्व वाहिनी तथा उनकी स्त्रियों के अंशों से हजारों की संख्या में पश्चिम वाहिनी नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री और स्वरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदियां होकर एक साथ बहने लगी। उन दोनों का नाम बाद में सावित्री पड़ा। श्री ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु और शंकर जी की स्थापना करी। दोनों देवता महाबल और अति बल के नाम से विख्यात हुए। नारद मुनि आगे बोले कि हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन जो मनुष्य कार्तिक मान में नारद मुनि राजा पृथु से आगे बोले कि हे राजन, कार्तिक मास में कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का यह महात्म्य जो मनुष्य सुनेगा उसे दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। नारद मुनि आगे बोले कि हे राजन, एक कथा मैं तुम्हें और सुनाता हूँ। त्रेता युग में एक शूद्र नाम का व्यक्ति था। वह बड़ा ही धर्मात्मा, भगवान विष्णु और ब्राह्मणों को पूजन करने वाला, न्याय से धन कमाने वाला, शांत स्वभाव वाला, सबका प्रिय, सत्यवादी, विवेकी, तेजस्वी था। उसकी स्त्री अत्यंत धर्मात्मा, पतिव्रता, सुंदर और अच्छे कर्म करने वाली थी। वह दोनों स्त्री पुरुष बड़े ही आनंद के साथ रहते थे तथा उसने देश विदेश के व्यापार से बहुत सा धन भी एकत्र कर लिया था। उनके 2 पुत्र थे। दोनों ही माता पिता के आज्ञाकारी थे, हमेशा बड़ों का आदर करते थे।
शीतकाल में धन का दान करते थे और गर्मी के दिनों में कुएं, तालाब, बावड़ी खुदवाया करते थे। वे सदैव भगवान विष्णु और महादेव की पूजा किया करते थे। इस प्रकार वह हमेशा धर्म के कार्य में अपना जीवन बिताता था। इस प्रकार धनी होते हुए भी उसे किसी प्रकार के बुरे व्यसन का शौक नहीं था। पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के फलों को वह भोग रहा था। सदैव विष्णु भगवान की भक्ति किया करता था और कार्तिक मास के व्रतों का पालन करता था। एक समय बहुत से शिष्यों वाले, ब्रह्म ज्ञान में रत, शांत स्वभाव वाले बड़े ही तपस्वी गालव ऋषि उस शूद्र के घर में आए। पेजवन ने उनका आदर सत्कार किया और अपने आप को बड़ा ही कृतज्ञ मानने लगा और कहने लगा कि आज मेरा जन्म, मेरा जीवन सफल हो गया। आपके दर्शन मात्र से मेरे हजारों जन्म के पाप नष्ट हो गए। आपके आने से आज मेरा घर पवित्र हो गया। उसके इस प्रकार के भक्ति युक्त वचन सुनकर गालव ऋषि के मार्ग की सारी थकान दूर हो गई। वह शूद्र ऋषि के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब ऋषि कहने लगे कि हे वत्स, तुम धन्य हो, सदा भगवान की भक्ति में लगे रहते हो, दान और धर्म के कार्य करते हो और भगवान के चरणामृत को सिर पर धारण करते हो। हे वत्स, एक समय चरणामृत का पान से 12 वर्ष तक गंगा जल के पान का फल मिलता है। जो कार्तिक मास में चरणामृत का पान करता है उनको इसका 10 गुना फल मिलता है। परंतु तुम तो सदैव ही हरि की भक्ति में रत रहते हो, हरि का कीर्तन करते हो, कथाएं सुनते हो और कार्तिक स्नान और कार्तिक के नियमों का पालन करते हो। भगवान का ध्यान और पूजा तो हमेशा ही फल देता है, लेकिन कार्तिक मास में इसका फल कई गुना मिलता है। मुनि के ऐसे वचन सुनकर वह शूद्र कहने लगा कि हे महाराज, आप कहाँ से आ रहे हैं और अब कहाँ जा रहे हैं? तब मुनि ने कहा कि हे वत्स, मैं तीर्थों से घूमता हुआ अब मैं कार्तिक के नियमों को धारण करने के लिए हरिद्वार जा रहा हूँ। तब वह शूद्र ऋषि से पूछने लगा कि हे महाराज, आप हमें यह बतलाइए कि कार्तिक मास में कौन सी तिथि सबसे महत्वपूर्ण है और उसका क्या फल मिलता है? तब ऋषि कहने लगे कि हे वत्स, कार्तिक मास की सभी तिथियां महत्वपूर्ण हैं, परंतु कार्तिक मास की आंवला नवमी का व्रत, स्नान और दान का अक्षय फल मिलता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करता है, दर्शन करता है, 108 प्रदक्षिणा करता है, भक्ति दूर से ही उसके पास भागी चली आती है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले के फल को विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ाता है, उसको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में आंवले के पेड़ के दर्शन मात्र से ही, चाहे कितने ही पाप क्यों न हो, मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है और 5 कोस तक कोई पाप नहीं लगता। सब तरह के पापी भी अगर आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा कर लेते हैं तो उनको भी दुर्लभ मोक्ष प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज के दिन आंवले के पेड़ की जो पूजा करता है उस घर में यमराज के दूत कभी नहीं आते। इसलिए हे वत्स, तुम कार्तिक मास में स्नान और व्रत के साथ में आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करो, 108 प्रदक्षिणा करो और 108 आंवले का दान करो, तुम्हें इसका अक्षय फल प्राप्त होगा। इस प्रकार ऋषि ने शूद्र को आंवला नवमी का महात्म्य सुनाया और उसे ढेरों आशीर्वाद देकर आगे की तीर्थ यात्रा के लिए और कार्तिक स्नान के नियमों को धारण करने के लिए हरिद्वार चले गए। उसके बाद जब कार्तिक का महीना आया तो शूद्र ने अपने परिवार और अपने दोनों पुत्रों के साथ कार्तिक मास में कार्तिक स्नान किया, व्रत किया और आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करी, व्रत किया, 108 आंवलों का दान किया, 108 प्रदक्षिणा करी, जिस व्रत के प्रताप से वह इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। इस तरह आज हमने कार्तिक मास का 29वां अध्याय सुना, आंवला नवमी का महात्म्य सुना और आंवला नवमी की 2 पौराणिक कथाएं सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।